हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू क्लास 9th। मैं माला तिवारी, आपकी सोशल साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले बात की थी और हमने ये डिसाइड किया था कि हम चैप्टर 1 से क्लास 9th का रिवीजन करेंगे और जो नए बच्चे ग्रुप में कनेक्ट हुए हैं ताकि उनका जो लॉस है उसको कवर किया जा सके। तो आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 भूगोल का, जिसका शीर्षक है भारत आकार और स्थिति। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत का आकार कैसा है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र कौन से हैं, विश्व में भारत की क्या स्थिति है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 6th और 7th में अक्षांश और देशांतर पढ़ा था, इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं। देखिए, आप ये विश्व का मानचित्र देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भारत की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं कि पीले रंग में जो आप देख रहे हैं एशिया के दक्षिण में, वो हमारा भारत देश है। दक्षिणी एशियाई देशों में भारत सबसे बड़ा देश है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में एशिया महाद्वीप है। तो स्टूडेंट्स, ये भारत की स्थिति है ग्लोब पर। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आकार की। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत उत्तर में स्थलीय सीमा से व दक्षिण में 3 ओर से समुद्र से घिरा है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर व समुद्री सीमा रेखा अगर द्वीप समूहों सहित बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर में उत्तर पूर्व व उत्तर पश्चिम सीमा पर नवीन वलित पर्वत हिमालय है, जबकि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर व दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार इतना अधिक है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर रेखा अथवा भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इसी रेखा से, इसी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं भारत का विश्व में किस प्रकार का स्थान है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य भाग में स्थित है, जैसा अभी आप लोगों को मैंने मानचित्र में दिखाया था। हिंद महासागर इसे केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। स्टूडेंट्स, अभी आपने विश्व के मानचित्र में देखा था कि भारत की स्थिति हिंद महासागर के ठीक उत्तर में है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला है और यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका व यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी निकटतम संबंध बनाए हुए है। कहने का मतलब है कि पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के देशों के बीच भारत की स्थिति मध्यस्थता की स्थिति दिखाई पड़ती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये एक भारत का मानचित्र है। अभी हमने जो बात की थी भारत के ये मानक यमोत्तर रेखा की, कर्क रेखा की, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना अधिक है और भारत के कौन कौन से उत्तर में पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार है
और दक्षिण में आप देख सकते हैं भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये स्टूडेंट्स आप मानचित्र की सहायता से इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। जैसा हमने अभी इसके पहले भी डिस्कस किया था कि दक्षिणी एशियाई देशों में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि भारत में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटाकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में बांट दिया गया था। भारत की स्थलीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल व भूटान के साथ लगी हुई हैं, जबकि पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई हैं। स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि भारत का मानचित्र जो अभी मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर राज्य, तो ये जो हरा रंग है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और बैगनी कलर का जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये पूरा राज्य हुआ करता था, अब यह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। ये भारत का लेटेस्ट राजनीतिक मानचित्र है स्टूडेंट्स। तो दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी राष्ट्र हैं जो कि द्वीपीय राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत व श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी है, जबकि मालदीव भारत का जो द्वीप समूह लक्षद्वीप है उसके दक्षिण में अरब सागर में स्थित है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप इन नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगी, उसको सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच।